बाड़मेर जिले के मेघवाल क्या आगे बढ़ गए? तुलनात्मक तौर के ऊपर ईमानदारी से आप फैसला करो, नहीं बढ़े। इस आरक्षण से थोड़ी बहुत नौकरी जरूर उन लोगों को मिली, पर समाज के अंदर आज क्या जहर फैलाया जा रहा है कि मेघवालों ने आरक्षण का हक और अधिकार ले लिया पूरा का पूरा। अब बहुत आगे बढ़ गई। क्या बहुत आगे बढ़ गई? नहीं बढ़े। अभी तक शुरुआत हुई है। अगर दुनिया की बराबरी की अपन बात करें, 100 सीढ़ी हुई तो पहली सीढ़ी के ऊपर वो चढ़े हैं, उसके अंदर जहर फैलाकर अपन दूरियां पैदा करें, क्या ये जायज है या नाजायज चीज? जातियों के बीच के अंदर ये विवाद धर्म से शुरू हुआ, पिछड़ों के अंदर आकर ये जहर फैलाया जाता है। शेड्यूल कास्ट में ये जहर फैलाया जाता है कि मेघवाल सब कुछ हक अधिकार ले गए, पिछड़ों में यह जहर फैलाया जाता है बिहार के अंदर की यादव सब कुछ ले गई। जब जातिगत जनगणना हुई तब दुनिया को पता चला कि यादव अनुपात के अंदर कहीं भी नहीं है, नहीं तो नौकरी में है, नहीं आर्थिक तौर पर है, नहीं जमीन पर है, नहीं उन लोगों को जमीन इतनी है, कहीं भी नहीं है। पर इस तरह का उन्होंने जहर फैलाया हुआ था। और यहां क्या जहर फैलाया जा रहा है? और वो जहर फैलाने वाले है कौन? उन लोगों को आप पहचानो कि जाट पूरे के पूरे पिछड़ों का आरक्षण। ये बातें हो रही या नहीं हो रही, मैं ईमानदारी से आप लोगों पर कह रहा हूं, हकीकत किया ये फैसला आप लोग कर लो। हकीकत को कोई बात नहीं है, लेखा जोखा सिर्फ जो जहर फैलाने वाले लोग हैं, अगर वो अपने खैर का है तो आप फैसला कर लो। पूरा रावतचंद आप उन लोगों के साथ चले जाओ, 36 कौम चले जाओ, फिर कोई भी पीछे नहीं रहो उनका साथ देने में। अगर गलत है, आपस में लड़ाने की बात कर रहे हैं, आपस में दूरियां पैदा करने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो लोग सही कर रहे हैं? इसका फैसला 36 कौम रावतचंद के आप लोग। जायज चीज तो जायज रहेगी। आज गांव की अगर ये जमीन है, इस जमीन के ऊपर कोई कब्जा करे और अपने निजी तौर पर इसका इस्तेमाल करे, क्या वो जायज चीज थी? या आज पूरे का पूरा गांव इस पीएससी के तौर के ऊपर इस जमीन का उपयोग करे, ये जायज चीज थी? इन दोनों में से एक चीज का तो फैसला गांव को करना पड़ेगा। गांव के भले के लिए कोई भी निजी व्यक्ति इस जमीन के ऊपर कब्जा कर ले, हम जैसे लोग जिनकी ताकत आपके वोटों के मार्फत से हम गलत पट्टा, गलत उसके कागज बनवा दे, क्या वो चीज जायज है? इस गांव की जमीन के ऊपर गांव का सार्वजनिक काम हुई, वो जायज चीज। कोई भी व्यक्ति इस तरह की आप लोगों की ताकत का उपयोग अपनी निजी ताकत बढ़ाने के लिए दूरियां पैदा कर कर और किसी व्यक्ति को नाजायज तौर के ऊपर फायदा देकर और आगे बढ़ने के प्रयास कर रहा है, क्या वो सही है गलत है, वो उसका फैसला। समय बदल रहा है, इस बदलते हुए समय में हमको हर दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अच्छी शिक्षा हम लोग नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रयाग जी और पोखर जी का समय अलग था, इनका संघर्ष अलग था। कल मैं हनुमानगढ़ गया हुआ था। हनुमानगढ़ के अंदर एक नौकरी करने वाली महिला मुझे मिली, अफसर है, बड़ी अफसर है। उसने जो मेरे को बात साझा करी कि मैं पहले पीढ़ी की सरकारी नौकर हूं, तो मुझे एक अलग संघर्ष करना पड़ रहा है। हरीश, तेरे पिताजी सरकारी नौकर है तो तुम्हारे को वो संघर्ष करने की जरूरत नहीं। हाँ, तो पहले पीढ़ी के अंदर जो संघर्ष कर रहे हैं उसको अगली पीढ़ी के अंदर संघर्ष करने की कम आवश्यकता है। तो अपन लोग कितना संघर्ष कर आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ा पाए, ये अपन लोगों के ऊपर निर्भर करता है। और अच्छी शिक्षा के माध्यम से हम लोग आगे, और विवाद से कभी भी कोई आगे नहीं बढ़ा। कोई बढ़ा है क्या? दुनिया के बड़े से बड़ा विवाद भी आपस में सामंजस्य से ही हुआ है। दुनिया के सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? समग्रता। पहले जो 3 अंग्रेजी के शब्द बोले वैसे ही है कि भाई आपस में
इंक्लूसिवनेस की, सबको साथ में लेकर। कहने में तो अपन कहते हैं महादेव जी के भगत हैं। महादेव जी क्या सिखाते हैं कि किसी को छोड़ो नहीं, सबको साथ में लेकर जाओ। और करते हैं अपन दूसरे तरह से। जब भी मौका मिलता है किसी न किसी को हिरकानी ठोकना, किसी न किसी को पीछना, किसी न किसी को किचड़ना, तो क्या महादेव जी के भगत है अपन? महादेव जी के भगत नहीं। महादेव जी का भगत वही है जो सबको साथ में। महादेव जी बारात लेपड़ा गया, कीरे लारे छोड़ियो के हैंगर लेपड़ा गया। कई सलाह देने वाला सलाहकार भी था कि भाई बारात तो हागड़ी मौजिज मौजिज लाखा महीना की जाना चाहिए, और बाकी ये दुजुड़ा हाथे रहला तो बारात में कस नहीं रहला, मोड़ा लागेला। बीटे में सलाह देने वाला सलाह दी नहीं थी, मैंने इतना शास्त्र ध्यान नहीं। और महाराज बैठा, महाराज बतावेला सही है गलत है। ये वास्ते कहूं महादेव जी कहने मारे तो हैंग सही है। और પછી महादेव जी आपा भगत कहवा तो भी मार्ग चालनो चाहिए, नहीं चालनो चाहिए। और नहीं तो પછી महादेव जी भगत नहीं करो। પછી मैं दा दू कड़े પછી रावण की पूजा करो, मैं भी है नहीं ताकतरी खड़ेरी बीरे पूजा करने वाला है अटे व्यवस्था में यूं थोड़ी है। कौन नहीं महाराज? महादेव जी अगर आप पूजा करा नाम ला तो भाई हंगर हाथ ले पर चालना पड़े। पास दूजो आखिर है भाई समंजस, हैंग आपस में समंजस में रखो। कदर कायदो नई नई बातें है, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, प्रगतिशीलता होनी चाहिए। तो प्रोग्रेसिव कहे ब्या चीज होनी चाहिए, पर बाकी कीमत में संतुलन होना चाहिए। अगर संतुलन नहीं रहो, गुडाल जी जो परम